हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में करना सिखाऊंगी, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। तो बच्चों, हमें डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, सांख्यिकी क्या है, तो हम ये सबसे पहले जानेंगे। तो सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमें किसी समस्या के समाधान के लिए सूचनाएं एकत्र करते हैं, यानी और वो सूचनाएं किस रूप में होती हैं? वो सूचनाएं आंकड़ों के रूप में होती हैं, संख्याओं के रूप में होती हैं। और जब हम सूचनाएं एकत्र करते हैं तो जो हमें डेटा प्राप्त होता है, यानी जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। उनको अरेंज इसलिए करते हैं ताकि हम जो सूचनाएं हैं उनसे तुरंत निष्कर्ष प्राप्त कर सके, क्योंकि अव्यवस्थित अगर डेटा होगा तो हम उसको देखकर तुरंत निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उन्हें अरेंज करते हैं। और अरेंज करने की दो विधियां हैं। एक तो हम आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज कर लें, या फिर उनको टेबल बनाकर अरेंज करें। जब हमारे पास आंकड़े कम होते हैं तो हम उसको अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें रखते हैं। तो आज बच्चों हम सीखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है और आंकड़ों को हम कैसे उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखो कुछ वुडन स्टिक्स हैं। तो ये देख रहे हो कि इनकी हाइट एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो कुछ हाइट में कम है और कुछ ज़्यादा है। अब हमें अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उसके बराबर या उससे बड़ा, इसी तरीके से क्रम में, फिर और बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा, इस तरीके से लगाते चले जाते हैं। सबसे अंत में सबसे बड़ा लगाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि सबसे छोटी स्टिक कौन सी है? तो सबसे छोटी स्टिक है आरोही क्रम के लिए, सबसे छोटी स्टिक ये है। तो अब हम इसे कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले। तो ये हमने स्टिक यहाँ पे लगा दी। अब देखो इसके बाद कौन सी स्टिक सबसे छोटी है? इसके से बड़ी लेकिन इन सबसे छोटी, तो वो है ये। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाली। और देखो फिर तीसरे नंबर पे ये वाली स्टिक जो इससे बड़ी है। तो देख रहे हो, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, और फिर ये देखो इन तीनों में ये छोटी है। तो अब ये कहाँ आनी चाहिए? यहाँ पे। हो गया। अब देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें से कोई भी पहले और बाद में लगाई जा सकती है क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। जब तुम प्रेयर करते हो, प्रार्थना सभा में होते हो, तब भी तुम जब लाइन लगाते हो तो वो भी किस ऑर्डर में होती है? असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले लगता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में ही तुम अपनी प्रेयर में लाइन में लगते हो। तो ये देखा तुमने, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उसके बराबर हो या फिर उससे ठीक बड़ा, फिर उससे ठीक बड़ा, फिर उससे ठीक बड़ा, इस तरह से करते करते सबसे बड़ा सबसे बाद में। लेकिन अगर ये हो गया हमारा आरोही क्रम, अगर हमें इसे अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें क्या कर देना है? इसको अगर हम ऐसे चेंज कर दें, तो ये देख रहे हो अब क्या हो गया? अब सबसे बड़ा पहले है, फिर उसके बाद उसके बराबर या उससे छोटा, तो इसके बराबर ये है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सबसे छोटा सबसे बाद में। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब समझ में आ गया, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, और ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्यूब्स हैं, ये देख रहे हो। अब अगर हमें इन्हें हाइट के हिसाब से कि इनकी ये कितने बड़ा या कौन सा छोटा क्यूब है, अगर हम इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है तो तुम समझ ही गए होगा कि हम क्या लगाएंगे। अगर हमें आरोही क्रम यानी असेंडिंग में लगाना है तो इसमें सबसे छोटा कौन सा क्यूब है? ये वाला। देख रहे हो, ये सबसे पहले रखोगे, फिर इसके बाद उससे बड़ा कौन सा है? ये, फिर उससे बड़ा ये वाला, फिर उससे बड़ा ये, और फिर ये सबसे बड़ा। तो ये किस क्रम में लगे हुए हैं? ये लगे हैं आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया चढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम।
अब अगर हमें इसे अवरोही क्रम में करना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये लगा दिया। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, देख रहे हो, ये अवरोही क्रम हो गया। तो अब अगर हमें ये, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीख चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब अगर हमें उनको लगाना है, जैसे ये 10 है, 6 है। मान लो कि तुम्हारी कोई मंथली टेस्ट हुआ और 10 में से कुछ बच्चे हैं, 10 नंबर में से कुछ बच्चों को 10 में 10 मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 8 मिले, तो किसी को 5 मिले, किसी को 7 मिले। इस तरीके से कुछ बच्चों के यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों के यहाँ नंबर दिए हुए हैं। तो अब हम कैसे, ये तो कम आंकड़े हैं, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आंकड़े होते हैं तो हमें उसे समझना, निष्कर्ष निकालना कि किस बच्चे को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, कितने मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, किसको सबसे कम मार्क्स मिले, तो ये सोचना, निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है। तो अगर हम इसे ऑर्डर में कर लें, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, किसी भी क्रम में कर लें, तो हमारे लिए सुविधा रहती है तुरंत निष्कर्ष निकालने की। तो अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना, यानी आरोही क्रम में, तो हम क्या करेंगे, सबसे कम वाला पहले रखेंगे, यानी सबसे कम है हमारा 5, उसके बाद देखो बच्चों, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा क्या रखेंगे, 7, फिर उसके बाद 8 रखेंगे। अब 8 देखो रिपीट हुआ है, यानी 2 बच्चों के मार्क्स 8 हैं, ठीक है, तो हम 8 के बाद 8 ही रखेंगे, ठीक है, बराबर वाला। फिर इससे बड़ा 9, और फिर एक बच्चे को 10 में 10 मार्क्स मिले। तो तुम्हें इससे समझ में आ गया होगा कि अगर हम इससे कुछ चीज़ें निकालना चाहें कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं, तो हम निकाल सकते हैं 5 हैं। अगर मैं पूछूं कि कितने बच्चों को एक बराबर मार्क्स मिले हैं, तो तुम कह सकते हो कि 2 बच्चों को एक बराबर मार्क्स मिले हैं, वो हैं 8। और सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो 10 ऑफ द 10, ठीक है। तो इससे हमने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया अगर हमने आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करा। तो इससे समझ ही गए होंगे, अगर हम इसी को ही आंकड़ों को किस में करना है, अवरोही क्रम में, तो हम क्या करेंगे, 10 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा 9, फिर क्या आएगा 8, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। देखा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अगर बराबर है तो बराबर, और उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से कर लिया। तो बच्चों तुम समझ गए होंगे कि आरोही अवरोही क्रम क्या है, और आंकड़ों को हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके किस तरीके से, कितनी जल्दी, आसानी से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।